इस दौरान हम कुछ खास बातें ध्यान में रखते हैं और ये जानना भी जरूरी होता है कि किन चीजों को करने से हमारे पितृ खुश होते हैं और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। अब बात आती है कौवे की। अक्सर हमारे समाज में कौवे से जुड़े कई शकुन और अपशकुन की बातें कही जाती हैं। कहते हैं कि कौवा कई दिव्य शक्तियों से संपन्न होता है और पहले से ही जान लेता है कि किसी इंसान के साथ अच्छा या बुरा होने वाला है। चलो इसी विषय पर हम कौवे द्वारा बताए गए 14 शुभ संकेतों की बात करते हैं, ताकि आप भी समझ सकें कि कौवा किस तरह के इशारे देता है। कौवे के 14 शुभ संकेत। 1. यात्रा के समय कौवे का पानी पीना। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं और आपको कोई कौवा बर्तन में मुंह डालकर पानी पीता दिख जाए तो समझिए कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है और आपको धन लाभ भी हो सकता है। ये एक अच्छा संकेत है। 2. रोटी या मांस लेकर उड़ता कौवा। अगर आपके रास्ते में कोई कौवा अपने मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लेकर उड़ता दिखे तो ये संकेत है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। 3. पांव से स्पर्श करता कौवा। सुबह सुबह अगर कोई कौवा आपके पांव से स्पर्श करके उड़ जाए तो ये आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। आपके जीवन में उन्नति होने वाली है। 4. कौवा जमीन खोदता हुआ दिखे। अगर कौवा जमीन खोदता हुआ नजर आए तो ये भारी लाभ का संकेत देता है। समझिए कि कुछ बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। 5. डाली पर बैठे कौवे का दिखना। रास्ते में चलते हुए अगर कोई कौवा पेड़ की डाली पर बैठा हुआ नजर आए तो इसका मतलब है कि आपकी कोई खास मनोकामना पूरी होने वाली है। 6. सूर्योदय के समय कौवे की आवाज। अगर सूर्योदय के समय आपके घर के सामने या छत पर कौवा कांव कांव करता हुआ दिखे तो ये प्रतिष्ठा और धन वृद्धि का संकेत है। लेकिन अगर शाम के समय कौवा ऐसा करे तो ये शुभ नहीं माना जाता। 7. कौवे का बिस्कुट लेकर उड़ना। अगर कौवा अपनी चोंच में बिस्कुट का टुकड़ा लेकर उड़ता नजर आए तो ये भी आपके लिए एक शुभ संकेत है। 8. यात्रा के समय मधुर आवाज में बोलता कौवा। अगर यात्रा पर जाते समय कौवा आपकी दाहिनी तरफ से मधुर आवाज में बोलते हुए उड़ता दिखे तो इसका मतलब है कि आपका कोई कठिन कार्य सफल होने वाला है। 9. दोपहर से पहले कौवे की आवाज। अगर पूर्व या उत्तर दिशा से दोपहर से पहले कौवा बोले तो इसे स्त्री के आगमन का संकेत माना जाता है। 10. कौवा स्त्री के सिर पर बैठ जाए। अगर किसी स्त्री के सिर पर पानी का घड़ा हो और उस पर कौवा बैठ जाए तो ये शुभ संकेत है और इसे धन प्राप्ति का इशारा माना जाता है। 11. कौवे का रेत या मिट्टी लाना। अगर कौवा आपके घर तक अपने मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल लेकर आए तो ये अचानक धन प्राप्ति का संकेत है। ये भी माना जाता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। 12. बैशाख के महीने में कौवा घोंसला बनाए। अगर बैशाख के महीने में कोई कौवा हरे भरे पेड़ पर घोंसला बनाता है तो इससे बारिश आने का संकेत मिलता है। 13. कौवा एक दूसरे को खाना खिलाते हुए। अगर रास्ते में आपको कौवे एक दूसरे को खाना खिलाते हुए दिखें तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है। 14. सुबह घर पर कांव कांव करता कौवा। सुबह सुबह जब आप उठें और घर पर कौवा कांव कांव करता नजर आए तो ये किसी मेहमान के आगमन का संकेत हो सकता है। पितृपक्ष में क्या ना करें। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए। यह जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अनजाने में कोई गलती ना कर बैठें। 1. प्याज और लहसुन से बचें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को ये चीजें अर्पित नहीं की जाती, इसलिए पितरों के लिए भी ऐसा भोजन नहीं बनाया जाता। 2. बासी भोजन ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन करना और किसी को बासी भोजन देना भी वर्जित है। इससे पितृ नाराज हो सकते हैं। 3. नए कपड़े ना खरीदें। इन दिनों में नए कपड़े खरीदने की बजाय पुराने कपड़ों का दान करना अच्छा माना जाता है। 4. पति पत्नी के संबंध। पितृपक्ष में पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस समय पितृ हमारे आसपास होते हैं। 5. श्राद्ध भोजन। श्राद्ध के दौरान पक्का भोजन बनाया जाता है जिसमें पूरी, कचौड़ी, हलवा, खीर आदि शामिल होते हैं।
चावल, दाल या रोटी पितरों को नहीं अर्पित की जाती। 6. कुछ विशेष चीजों से परहेज। मसूर की दाल, काला नमक, काले जीरे, मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग इन दिनों में वर्जित हैं। साथ ही नींबू को भी पितरों के भोजन में शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों, पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों की कृपा पाने का होता है। ये 16 दिन बहुत खास होते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राधा रथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में